एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, करवा चौथ जा चुका है। अब हम लोगों का मेन काम जो रह गया है वो है दिवाली की सफाई। तो हम सभी लोगों को अब लगना है दिवाली की सफाई में, तो बस वही कार्यक्रम चालू है। तो आप लोगों ने क्या सफाई कर ली अपने घर में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं अपने फ्लोर की जो बाहर छज्जा है वहाँ की सफाई कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करती हूँ, नहीं तो एक बार में सारा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली हमारे 5-6 फ्लोर हैं, सब कुछ एक बार में नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए वैसे तो हम लोगों ने अभी वाइट वॉश कराया था 3 फ्लोर्स पे, तो 3 फ्लोर की तो करनी नहीं है क्योंकि वाइट वॉश के साथ साथ बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, डीपली क्लीनिंग हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने जो मेरा जो छज्जा है वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे। सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने छज्जे की सफाई स्टार्ट करी जाए। तो यहाँ पे मैं अपना छज्जा साफ़ कर रही थी। छज्जे साफ़ होने के बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि बाहर जो कबूतर वगैरह घूमते हैं वो छज्जे पे आके पॉटी कर देते हैं, पूरा छज्जा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ना छज्जे पे नेट लगवाई हुई है। वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को, हम लोगों ने छज्जे पे नेट लगवाई है जिससे कि कबूतर वगैरह अंदर ना आ सकें। पर फिर भी वो जो तार होता है जिस पे हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं, उस तार पे आके बैठ जाते हैं और फिर भी थोड़ी बहुत सुसु पॉटी कर ही देते हैं। तो इसीलिए हमने, और ये नेट लगाने से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ कि अंदर नहीं आ पाते हैं कबूतर, जितने भी हैं अंदर कोई नहीं आ पाता, अंदर बिल्कुल क्लीन रहती है जगह। इसीलिए हम लोगों ने नेट लगवाई थी, काफ़ी टाइम बाद लगवाई है हमने। स्टार्टिंग में जब हमने न्यू घर बनवाया था तब तो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे कबूतर, रोज़ साफ़ करो रोज़ गंदा कर देते थे। उसके बाद हमने 2-3 साल बाद नेट लगवाई। थोड़ा इससे ना बंद बंद सा लगता है, जैसे घुटन टाइप की होती है ना, बट क्या करें, अब कबूतर हैं परेशान करते हैं तो उनकी वजह से लगवानी पड़ी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपना छज्जा क्लीन कर लेती हूँ। तो वाइपर से ही मैंने कपड़ा डाल के, अच्छे से गीला कपड़ा डाल के पोंछ दिया था क्योंकि ऊपर तो मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही कर देती हूँ। और उसके बाद नीचे जितनी भी ग्रिल वगैरह है सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दी।
बाकी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई सबसे नीचे। आज आपको सबसे नीचे का पोर्शन दिखाती हूँ। सबसे नीचे हमारा जो मेन गेट है उसमें एंटर करते ही एक गैलरी बनाई हुई है। गैलरी के बगल में ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के साथ स्टोर रूम बनाया हुआ है। ये स्टोर रूम भी साल में एक ही बार साफ़ होता है, दिवाली के टाइम पे ही। इसमें बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारा। सबसे ज़्यादा मेन जो सामान रहता है इसमें वो मेरे हस्बैंड का रहता है, जो उनका काम का सामान रहता है, इवेंट्स वगैरह का, बड़े बड़े टीवी वगैरह, स्पीकर वगैरह, ये सब सामान ज़्यादा रहता है इसमें। तो इस रूम को हम लोगों ने स्टोर रूम के बना रखा है। स्टोर रूम के लिए यूज़ करते हैं जो भी फालतू का सामान होता है, साइकिल वगैरह बच्चों की, क्योंकि बच्चे रोज़ साइकिल चलाते हैं, रोज़ निकालते हैं, तो साइकिल वगैरह सब इसी के अंदर डाली हुई है हमने। तो इसी की मुझे आज क्लीनिंग करनी थी। मैंने सोचा कि अपना हो गया है, एक दिन में थोड़ा थोड़ा करूँगी तो धीरे धीरे ही होगा, नहीं तो एकदम से सारा करते हैं तो तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, सारा बर्डन भी पड़ जाता है। तो आज मैं इस रूम की सफाई कर रही थी। सबसे पहले मैंने सारा सामान निकाला जितना भी रखा हुआ था, तो सारा मतलब आधे से ज़्यादा तो फालतू का सामान ही निकल जाता है। हम लोग बस सामान भरते रहते हैं, लेकिन फेंकने की नहीं सोचते। वो फेंकने के नहीं सोचेंगे, इसीलिए मैं जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो धीरे धीरे करके फेंक देती हूँ, क्योंकि फालतू का जो सामान है रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जो कभी यूज़ ही नहीं होगा उसको रख के जगह घेर के गंद फैलाने का ही मतलब होता है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो भी है निकालती रहती हूँ पूरा धीरे धीरे, 2-4 दिन में या 2-4 महीनों में जब भी निकालती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके खाली करती रहती हूँ। इस रूम में पहले हम लोग रहते थे, मम्मी पापा का रूम था ये, बट अब हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। नीचे का खाली है, बिल्कुल नीचे कोई नहीं रहता। नीचे खाली ड्राइंग रूम और स्टोर रूम बना के छोड़ा हुआ है। एक टॉयलेट है और एक पहले की रसोई है। तो नीचे का पोर्शन हम लोगों ने तोड़ा नहीं था जब हम लोगों ने घर बनाया था, तो इसी के ऊपर हम लोगों ने घर बनाया था। 5 फ्लोर है हमारे, तो हम एक एक फ्लोर पे सब लोग रहते हैं। मैं आप लोगों को अभी आने वाले टाइम में जो है अपनी होम टूर भी कराऊंगी, अपने पूरे घर का होम टूर कराऊंगी, कैसा है हमारा घर, कैसा दिखता है। तो बस वही मैं अपना जो रूम है उसको अच्छे से क्लीन कर देती, सारा सामान वगैरह हटा के। मेरे बेटे को मैंने कहा कि मैं जब तक सफाई करती हूँ आप मेरी वीडियो बना दो। उसने कहा ठीक है मम्मी बना देता हूँ। वैसे तो बहुत भाव खाता है, वीडियो बनाने का नाम नहीं लेता है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती से लालच वगैरह दे के उसी से वीडियो बनवाती हूँ, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम कैमरा नहीं रख सकते इस टाइम के साथ, और वहाँ वीडियो वगैरह क्लीन भी नहीं आती है। इसीलिए फिर मैंने उसी को कैमरा पकड़वा दिया था। मैंने कहा आप मेरी वीडियो बना दो। साथ में छोटा बच्चा भी मेरे साथ साथ ही घूम रहा था, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं वो जा रहा है। बस उसका यही काम रहता है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। और वो देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है, सारा घर क्यों फैला रखा है मम्मी ने। वो देख देख के खुश हो रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। साथ के साथ उसे बाहर गली में खेलने को भी मौका मिल गया था, क्योंकि नीचे थी मैं सबसे नीचे, गेट खोल के बाहर भाग जाता है, बाहर खेलता है। उसे बाहर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसे। बाहर डॉगी वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो उनके साथ खेलता है, डरता बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो दिवाली का टाइम है, लोग बम पटाखे सब फोड़ रहे हैं, लेकिन उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। कई बार होता है ना बच्चे डर के मारे रोने लग जाते हैं, अंदर भाग जाते हैं, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता। वो सीधा बाहर खेलता रहता है। उसे पूरे दिन के लिए चाहे आप बाहर छोड़ दो, पूरे दिन खेलता रहेगा। उसे घर में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस मैंने ये रूम है वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। जो काम का सामान था उसको रख दिया था, और जो फालतू का सामान था वो निकाल दिया था। इसके बाद मैं सीधा आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम, जो सबसे नीचे का है, सबसे मेन जो रूम है। बाहर का एंटर करते ही सबसे पहला जो रूम है वो ड्राइंग रूम ही है। तो ये भी बहुत गंदा हो रखा था, पर्दे वगैरह, खिड़की वगैरह सब बहुत गंदी हो रखी थी। मैंने वही सारे पर्दे वर्दे हटाए, खिड़की वगैरह, दीवारें वगैरह सब अच्छे से साफ़ करी, जाले वगैरह हटाए, क्योंकि इस रूम में ना ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। मतलब कोई आता है तो वही गेस्ट वगैरह ही बैठते हैं नीचे, अदरवाइज़ ये रूम खाली रहता है, कोई नहीं रहता है इसमें। सब लोग अपने अपने फ्लोर पे ही रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं। तो ये रूम इतनी जल्दी मतलब गंदा भी नहीं होता। वैसे तो खैर बाहर का रूम है, धूल मिट्टी तो थोड़ी बहुत आती ही रहती है, बट हम लोग खिड़की वगैरह सब बंद करके रखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। धूल वगैरह तो मिट्टी जम ही जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये रूम भी साफ़ कर दिया जाए। तो मैंने सारे पर्दे वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह निकाल के वॉशिंग मशीन में डाले। मैंने कहा धो दूँगी। और पर्दे तो वॉशिंग मशीन में धोने नहीं चाहिए, क्योंकि पर्दे के जो राउंड राउंड होते हैं, सर्कल वगैरह, वो सब निकल के गिर जाते हैं और सारा जो पर्दा है वो ख़राब हो जाता है। तो मशीन में पर्दे को बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। मैं हैंड वॉश ही करती हूँ पर्दों को, बिल्कुल भी मशीन में नहीं डालती हूँ। रात को पानी में भिगो के रख देती हूँ।
और मॉर्निंग में जो है वो अच्छे से हाथ से ही उनको साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं रहते। आप लोग भी हाथ से ही धोइए क्योंकि पर्दे मशीन में ख़राब हो जाते हैं, जो भी चूड़ी वगैरह उसमें लगी होती है सब निकल जाती है, निकल के गिर जाती है। मेरा नीचे का भी फ्लोर आज कंप्लीट हो गया था। अब रह गया है मम्मी का फ्लोर, बस मम्मी का फ्लोर और किचन रह गया, हमारे डब्बे वगैरह जो भी हैं बॉक्स वगैरह, तो बस किचन और मम्मी का फ्लोर रह गया, वो हम करेंगे सैटरडे को, क्योंकि एक एक दिन करके करने, कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, पर्दे वगैरह सारे फ्लोर्स के, तो सब कुछ एक बार में नहीं धुलेगा, उसके लिए उतना पानी भी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके ही सफाई कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हो जाए तो हमारी तबीयत भी ख़राब ना हो। तो आप लोगों ने सफाई करी कि नहीं करी ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।